with us SM Tech's power cable, which is very durable, very premium quality. So the best part is this comes with a very unique packaging. It is poly wrapped. It comes with 1 year warranty. इसके साथ warranty card भी मिल जाता है. It is available on Amazon and it is also available for one desk easy replacement. एक्चुअली बात ऐसी है कि केबल ही स्टार्ट करना था, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था. मैं एक्चुअली जब 18 का था तब से मैं कुछ ना कुछ सेल्फ मेड के हिसाब से कुछ ना कुछ कर रहा था, कुछ ना कुछ चल रहा था बिजनेस के हिसाब से. मेरी स्टार्टिंग DSLR रेंटल से हुई थी, तो उसके बाद से मैंने शेयर मार्केट्स में वहीं से पैसे जो निकले उसी से शेयर मार्केट में कुछ किया. एंड देन फिर आइडिया आते गई मार्केट की, क्या है मार्केट एंड ऑल. एंड जब लॉकडाउन लगा तब खाली थे सब. हमारा एजुकेशन वाइज जो हम इंजीनियरिंग में है, तो उस समय कॉलेजेस वगैरह ऑनलाइन चालू थे, तो घर पे खाली बैठे हुए थे. तो उसी टाइम पे मेरा चल रहा था कुछ ना कुछ स्टार्टअप फिर से करना है. तो मैंने रिसर्च किया सब कुछ कि क्या क्या कर सकते हैं एंड ऑल. फिर 2-3 आइडियाज़ आए, फिर मैंने उनको क्रॉस वेरीफाई किया. फिर दिल्ली विजिट किया मैं पर्सनली, जाकर प्रैक्टिकली वहाँ पर देखा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो कैसे ऑपरेट करते हैं. एंड फिर उसमें से ये एक यूनिट था जो पावर केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग थी, इन्हें मैं फाइनल किया एंड देन मैंने इस्टेब्लिश किया. पावर केबल ही क्यों चुना आपने? क्या इसके पीछे कुछ फ्यूचर प्लानिंग वगैरह थी आपकी? प्लानिंग लाइक जो प्लास्टिक की पॉलीमर्स की जो फील्ड है वो काफ़ी वास्ट है. अभी आप देखेंगे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना कोई भी चीज़ लो, प्लास्टिक की एक चीज़ यूज़ करते ही ये करते हैं, वो छोटी सी छोटी क्यों ना हो और बड़ी सी बड़ी क्यों ना हो. तो इसी हिसाब से मैंने सोचा कि अपने फंडिंग्स जितने हैं उसके बजट में कैसे कितना कर सकते हैं, उस हिसाब से पावर केबल वाज बेस्ट. और इसका मार्केट में खुद पर्सनली देख चुका था कि कितना वास्ट है और कितना नहीं. इस हिसाब से मैंने पावर केबल स्टार्ट की. ठीक है, आपने जो शुरुआत की पूंजी इसमें लगाई शेयर मार्केट से जो निकाली वो कितनी थी? कितने से अपने स्टार्टअप किया बिजनेस और अभी कहाँ तक पहुँचा है? राइट. मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो वो ज़्यादा नहीं थी, करीब 3-3.5 लाख ही थी. मैंने रिश्तेदारों से पैसे लीज किए, उधार लिए एंड फिर बैंक्स के पास भी गए. तो स्टार्टिंग में मुझे लोन अमाउंट बहुत कम मिली थी, वो ज़्यादा नहीं, करीब 1.5-2 लाख थी. और उसके बाद में धीरे धीरे जैसा मेरा क्रेडिट बनता गया, बैंक्स के पास रिकॉर्ड्स वगैरह बनता गया, मुझे बड़े लोन्स मिले. फिर CMEGP थ्रू गवर्नमेंट स्कीम है, उसके थ्रू मुझे अराउंड 7.5 लाख सैंक्शन हुए. एंड फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया. और स्टार्टिंग में जब हमने यूनिट स्टार्ट किया था तो पहले महीने में हमारे सिर्फ 500 पीसेस सोल्ड हुए थे. तो 500 पीसेस अगर पकड़ा जाए तो वो अराउंड 22-23 हज़ार का माल था. मतलब फर्स्ट मंथ का टर्नओवर हमारा 22 हज़ार का था. सेकेंड मंथ में हमने अराउंड 75,000 टच किए. फिर ऐसे ही करते करते थर्ड मंथ 4 मंथ में हमने करीब 2 लाख के आसपास टच किया था. और मार्च मंथ जो था, पास्ट मार्च और जून का हमारा बेस्ट था. तो मार्च में हमने 3.5 लाख टच किया था टर्नओवर, मंथली टर्नओवर. और जून में 5 लाख टर्न किए थे. अभी जो मार्केट वैल्यू क्या है आपके इस प्रोडक्ट की, और ये काय के लिए इस्तेमाल होता है, कहाँ का इस्तेमाल होता है? एक्चुअली क्या है, मार्केट वैल्यू तो मैं बता नहीं सकता हूँ. इसके MRP हमने 249 रखी हुई है. हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ से फॉरवर्ड करते हैं ऑल ओवर इंडिया एंड वो रिटेल शॉप्स को फॉरवर्ड करते हैं, फिर वहाँ से वो कस्टमर को पहुँचता है. तो वो रेंज करता है अराउंड 200 के आसपास ही रेंज करता है. ठीक है, यूज़ किस चीज़ में होती है आपके पास की केबल? ये केबल्स जो है ये कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए यूज़ की जाती है. और उसके बाद में प्रिंटर्स हो गए, जेरोक्स मशीन्स हो गए, फिर बहुत सारे जो कृषि के जो डिवाइसेस है, जैसे वो फवारनी का स्प्रे होता है उसमें भी यूज़ की जाती है. और अभी जो व्हीकल्स आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं बैटरी के, स्कूटीज एंड ऑल, उसमें भी ये प्लग्स यूज़ होते हैं. अच्छा, आप इसके साथ कोई वारंटी वगैरह गारंटी? ये 1 ईयर वारंटी प्रोडक्ट है. अच्छा, और क्या खासियत है आपके SM Tech में? SM Tech की खासियत ये है कि जो क्वालिटी है उसे हमने अफोर्डेबल प्राइस में करवाया है. लाइक यही क्वालिटी आप अगर मार्केट में देखे जाएंगे तो एक्चुअली मुझे ये फेस करना पड़ता है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं कि आपने MRP 249 रखी, उसे 550 कर दीजिए या 600 कर दीजिए ताकि हमें और. बट मेरा मोटिव यही है कि जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल जो अपनी पब्लिक है ऑल ओवर इंडिया की, उन्हें बेस्ट प्रोडक्ट्स कम से कम प्राइस में मिल जाए. इसमें बहुत बारीकी होती है ये सारे मैन्युफैक्चर में. MM का फर्क होता है. राइट. तो इसमें क्या खास चीज है आपकी? कॉपर वायर वगैरह इसमें हम प्योर कॉपर यूज करते हैं. और इसका OD जो है, आउटर डायमेंशन, ये 7.5 का है.
और उसके बाद में हम इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग देते हैं कि ताकि अगर गलती से वायर को कुछ डिफेक्ट आता भी है तो शॉक प्रूफ रहे ऊपर से। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स जो है इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो ऐसा भी बहुत सारे बच्चों की शिकायतें होती है कि कोर्स करने के बाद भी रोजगार नहीं है, हाँ, बेरोजगारी है। राइट। तो ऐसी शिकायतें रहती है, जी। इसको कैसा दूर किया जा सकता है? फिर आपको तो रोजगार मिल गया, राइट। फिर दूसरे बच्चों को क्या कहेंगे आप, क्या प्रेरणा? एक्चुअली मेरा खुद एजुकेशन चालू है, बीटेक चालू है, बीटेक डिग्री में परस्यू कर रहा हूँ, मेरा फाइनल ईयर है। तो मेरे साथ के जो बच्चे हैं उन्हें पैकेजेस मिल रहे हैं अराउंड 3 लाख 3.6 लाख, देखा 3.6 लाख देखा जाए तो 30,000 रुपये महीना पड़ रहा है। एक्सपेंसेस देखा जाए तो 15-20 हज़ार एक्सपेंसेस होते हैं, ताकि आईटी सेक्टर में बाहर सिटीज़ में मूव करना पड़ता है, तो वो पुरता तो नहीं है। इसके साथ हम कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा मोटा साइड बाय साइड, धीरे 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 वो इंक्रीमेंट होते रहता है। आपकी उम्र कम है, इस हिसाब से खुद के ही रोजगार पाने के लिए जद्दोजहद होती है आपकी उम्र के लोगों को। आप खुद दूसरों को रोजगार दे रहे हैं, तो ये कैसा महसूस हो रहा है आपको अब इस पोजीशन पर? बहुत प्राउड फील हो रहा है मुझे, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़े हैं, बहुत मेहनत करना पड़ी है, तभी मैं अभी यहाँ पहुँचा। आपके जरिए से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है अभी तक? अगर ऐसा देखा जाए तो टोटल लोग मेरे पास से 35 से 40 लोग मेरे पास से होके जा चुके हैं, जिन्हें रोजगार में दे चुका हूँ, और अभी मेरे पास प्रेजेंटली 5 से 6 लोग कंटिन्यू वर्क करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होंगे ना? जी, डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो कौन से शहर में जा रहा है आपको प्रोडक्ट अभी? ये मुंबई हो गया, पूना हो गया, देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया सप्लाई हो रहा है। औरंगाबाद का औरंगाबाद भी हो रहा है और जालना भी हो रहा है, जो हमारा नेटिव प्लेस है वो भी हो रही है। ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के अलावा और कौन कौन लोगों का आपको सपोर्ट रहा इन सारी चीज़ों में? सपोर्ट जो रहा है मुझे मेरे फ्रेंड्स वगैरह का रहा है, जो कि जिन्होंने मुझे हेल्प आउट किया है छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में से निकलने के लिए, थोड़ा सा मार्केटिंग के लिए भी उन्होंने हेल्प आउट किया है, ताकि नेटवर्क स्ट्रांग होते हैं, यंग यूथ के तो काफ़ी नेटवर्क स्ट्रांग होते हैं, तो उस हिसाब से मुझे उनसे हेल्प आउट हुई है हर चीज़ में। आपकी स्टार्टिंग बताइए, आप कहाँ पैदा हुए, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते, कहाँ रहते थे, कहाँ आपने पढ़ाई की? ओके, मैं एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन मेरा जालना से हुआ, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हाई स्कूल। फिर उसके बाद में मैं औरंगाबाद निकला परस्यू करने के लिए आगे फर्दर एजुकेशन फ्रॉम 11-12। उसके बाद में MIT कॉलेज में एडमिशन लिया इंजीनियरिंग के लिए, एंड अभी मेरा फाइनल ईयर चालू। मैं अकेले ही हैंडल करता हूँ। मतलब ये पूरा मैन्युफैक्चर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक सब आप ही देखते हैं? या मैं ही देखता हूँ। मुझे अभी मैनेजमेंट प्रॉपर बिठाने हैं, टीम क्रिएट करनी है जो इन सब हर चीज़ को प्रॉपरली देख सके, बट अभी उसे टाइम है। और कोई इसकी मार्केटिंग कैसी करते हैं आप? मार्केटिंग एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर टू डोर में खुद जाके बात करता हूँ, वहीं से मार्केटिंग स्टार्ट होती है। ये जो सारा मटेरियल लगता है तो आप ये कहाँ से, आपका खुद का है या आप कहीं से? नहीं, इसमें जो रॉ मटेरियल है, इसमें से कुछ % रॉ मटेरियल जो है वो दिल्ली से आता है, कुछ अपने चिकलठाना से आता है क्लोज टू औरंगाबाद, कुछ वालूद से आता है, ऐसे 3 जगह से वेराई करते हैं। अच्छा, आपके इस काम की अभी तक किन लोगों ने सराहना की है, किन लोगों ने आपको इंस्पायरेशन दिया है इस मामले में कि मैं ये ऐसा बनूँ, मैं ऐसा करूँ? इंस्पायरेशन बताइए आपकी। जैसा कोई होता है ना, टाटा है, बिरला है, अंबानीज है, उसको देखकर भी युवा जो है तो ऐसा कदम उठाते। आपकी नज़रों में क्या है? नहीं, इंस्पायरेशन तो मुझे इस चीज़ से मिली है कि तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो कुछ नहीं कर सकता, नहीं हो पाएगा। इस हिसाब से मुझे उसी से मुझे इंस्पायरेशन मिलती गई, लोगों ने नीचे दिखाते गए, तो उसी से मुझे इंस्पायरेशन। अच्छा, आप और एक बात बोल रहे थे कि अभी आपकी पढ़ाई जारी है, क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं इंजीनियरिंग की बीटेक डिग्री परस्यू कर रहा हूँ, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस। उसके अलावा तो नहीं, उसके अलावा मेरा खुद ही अभी एक और स्टार्टअप रन करने का प्लान चालू है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट का पर्सपेक्टिव चेंज करेगी। अच्छा, वो कब तक प्रोसेस में? वो प्रोबेबली जून तक वो आ जाएगी। उस पर भी आप इंडिविजुअल अकेले काम कर जी, रहे मैं हैं? इंडिविजुअल अकेले ही काम करता हूँ। इसमें आपके फैमिली के लोगों का कितना सपोर्ट रहा आपको? फैमिली के लोगों का सपोर्ट बोल सकते हैं, मॉरल सपोर्ट रहा है कि ठीक है, हो जाएगी सब चीज़ें एंड ऑल। आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रा हमको बताइए, कैसा सपोर्ट रहा उनका, क्या है? मेरे मम्मी एक्चुअली गवर्नमेंट सर्वेंट है जी। वो महिला समाज कल्याण में वर्क करते हैं, एंड डैडी एक्चुअली नहीं है, मुझे सपोर्ट मेरे ग्रैंडफादर से। एक्चुअली मेरा मेन सपोर्ट सिस्टम जो कहते हैं वो नाना से रहा है, उन्हीं ने बचपन से पढ़ाई वगैरह, एजुकेशन वगैरह भी उन्होंने करवाया। और जो बिज़नेस के लिए मैंने उनसे जब राय मशवरा किया था कि मुझे चालू करना है,
तो सबसे पहले हाँ उन्हीं ने कहा था, बाकी सब फैमिली ने अपोज किया था कि बिजनेस एंड ऑल ये सही नहीं है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह सीख कर लो। बट सपोर्ट मुझे नाना से ही मिला, उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। जितने भी प्रॉब्लम्स आए उसमें वही थे जो तो जितना भी सपोर्ट लगा रहे थे, अपलिफ्ट कर रहे थे, उन्होंने किया सब कुछ। क्या नाम उनका? दौलत का पठान। कहाँ के रहने वाले हो? वो जालना के हैं, उनका प्रॉपर गांव देखा जाए तो जलगांव है। आपका नाम? सैयद साजिद।